नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। नजर डालते हैं संपूर्ण खबर के ऊपर। नारी शक्ति बंधन को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखे जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा है कि महिला बंधन अधिनियम के जरिए 40 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है और 16 अप्रैल को इसी संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस विधेयक को सभी दलों की समर्थन मिलेगा और यह महिलाओं के नीति निर्माण में उचित भागीदारी दिलाने वाले ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी विभिन्न योजनाओं से महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है और जब यह कानून आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और जिस प्रकार से बहुत दिन से हम सबको इंतजार था कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको नाम दिया गया है एलिवेटेड कॉरिडोर, और इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो मैं कहूँगी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का वो ये इससे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा गया है कि किस प्रकार से हमारा जो भी यहाँ का प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, फूलों की खेती यहाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत कम समय में आज एनसीआर में पहुँच सकती हैं। वहाँ का जो टूरिज्म है वो बहुत कम समय में उत्तराखंड आ सकता है। तो प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं डीएम नीतिका खंडेलवाल ने जनगणना 2027 की अंतर्गत प्रगति कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसी दौरान उन्होंने डबल वार CMMS पोर्टल की प्रगति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की है। कुछ क्षेत्र में कार्य अधूरा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की तत्काल कार्य पूर्ण करने की सख्त निर्देश दी गई है। डीएम ने कहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की सभी व्यवस्था संबंधबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाएगी और जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में नियमित समीक्षा करने और कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने की निर्देश दी गई है। तुंगना चंद्रशिला ट्रक पर फंसे ट्रक्स को लेकर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अचानक आए तूफान और बर्फबारी के बीच करीब 30 ट्रक्स को रास्ते में फंस गया था। सूचना मिलते ही SDRF, स्थानीय पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है अर्थात शुरू किया गया है। खराब मौसम, तेज हवाई के बावजूद टीम ने सभी ट्रक्स की लोकेशन ट्रेस करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। सभी 30 ट्रक्स को सकुशल चोपता पहुंचा गया है, जहां से उन्हें उनकी गंतव्य के लिए खाना कर दिया गया। समय पर कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया है। रुद्रप्रयाग जनपद की प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके केदारनाथ यात्रा की तैयारी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 अप्रैल तक अभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो बैठक में विभिन्न विभाग ने अपनी अपनी तैयारियों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि यात्रा को दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। इस तारीख से हमारे यात्रा मार्ग दुरुस्त हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स ठीक हो, यहाँ पर मेडिकल सुविधा ठीक हो, इन सब विषयों को लेकर और जो हमारे वैकल्पिक मार्ग हैं वो दुरुस्त हो। आज एक व्यापक बैठक हमने यहाँ पर की, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर थे और जैसा कि मैंने फीडबैक लिया है कि लगातार दिन रात हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते बारिश होने से थोड़ा सा काम की गति धीमी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम ने आश्वस्त किया है कि
20 तारीख तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। तेबे देहरादून के चर्चित हिमांशु जटराना हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 की 2 इनामी आरोपियों की पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून ला गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस के सामने रहम की गुहारी लगातार नजर आया। पुलिस ने कहा कि इसी अनुसार हत्या की बात दोनों लगातार ठिकाने बदलते रहे थे। पूछताछ के बाद दोनों की कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कहना है कि इस मामले को सभी मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार की जा चुकी है। देहरादून की डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ सप्ताह की समापन की समारोह में देहरादून हरियाणी गायक मासूम शर्मा पर स्टेज से अभद्र भाषा और गाली गुलज करने की आरोप लगा गया है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। यह मामला डालनावाला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद थे। एसपी सिटी प्रसाद कुमार ने बताया है कि पुलिस वीडियो फुटेज को जांच कर रही है और आयोजक का प्रत्यक्षदर्शियों की बयान दर्ज कर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जांच के आधार पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक मंच पर अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएवी कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालनावाला पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा और दुकान के लिए सख्त एसओपी लागू कर दी है। अब सभी दुकान पर रेट की लिस्ट और खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि तीर्थयात्रियों की उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि तय दर से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीम समय समय पर निरीक्षण और छापामारी भी करेंगे। एडिशनल कमिश्नर ताजवर सिंह जगी ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया जाएगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिससे यात्रियों की किसी प्रकार भी परेशानी ना होगी। अभी हमने अपने जो मंडल के अधिकारी हैं डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी अपने फूड विक्रेता है उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर परमानेंट जगह पर टाकें, उसके रेट लिस्ट लगाएं और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं, उनको बिल्कुल उनके साथ जो उनको वो चाहते हैं जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं। ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर की ओर से ब्रह्मलीन महंत अशोक प्रभुचार्य महाराजा की स्मृति में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या से मरीज ने लाभ उठाया। शिविर में एम्स, हिमालय इंस्टीट्यूट, जाली ग्रांट सरकारी अस्पताल की निजी मेडिकल की विशेषज्ञ ने मरीज की जाँच की है। इसी दौरान मरीजों को लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दवाई भी निःशुल्क की उपलब्ध कराई गई है। उधम सिंह नगर की गदरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए ताकि नाबालिग की शादी को समय रहते रुकवा गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम ऋचा सिंह, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गई है। जांच में मामला सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने हुए विभाग की
रुकवा गया है और बच्ची को रेस्क्यू करके चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा गया है। प्रशासन ने परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है और इसमें शामिल लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी नाबालिग बच्ची का विवाह जो हो रहा है, जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए और उसके क्रम में जो हमारी टीम है और उस टीम के साथ वहाँ पर जो बच्चों के लिए टीम बनाई गई है चाइल्ड लाइन की, सभी के साथ और बाल विकास की टीम के साथ जब मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ शादी की तैयारी, निकाह की तैयारी हो रही थी और थोड़ी ही देर में इनकी बारात आने वाली थी। बच्ची का आधार कार्ड देखा गया और जो बातचीत की गई उसमें उसकी एज जो है वो 15 साल होना पाया गया है। पुरी जिले के सतपुली में उत्तराखंड क्रांति दल की गढ़वाल संवाद यात्रा के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध देखने को मिला है। पार्टी पदाधिकारियों ने चबराखाल विधानसभा की उपेक्षा के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदारी ठहराया है। इसी दौरान सतपुली बाजार में रैली निकालते हुए नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों राष्ट्रीय दल की नीतियों को चलते पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है और मूल निवासियों के लिए कई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। नेताओं ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में युवा मजबूर होकर पलायन कर रही है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को बहुमत दिलाने की अपील भी की है। देखिए, सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉर्पोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि गैरसैंण अगर राजधानी होती 26 साल पहले तो सारी विकास की योजनाएं पहाड़ में बनती, जैसा शहीदों ने चाहा था। लखनऊ से जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए पहाड़ी राज्य बनाया गया था और इस पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी थी। ऋषिकेश में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरंग ने प्रेस वार्ता करके संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस संपत्ति को लेकर विवाद उठाया जा रहा है वो उन्होंने किराए पर ली है और उसका रेंट एग्रीमेंट उनकी पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान संपत्ति को मालिक भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने बताया कि लक्ष्मी गुरंग पिछले कई वर्षों से उनकी किराएदार है और संपत्ति को सभी मूल दस्तावेज के उनके पास सुरक्षित है। नाम लक्ष्मी गुरंग, मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ। मुझ पर चंदन सैनी जी ने आरोप लगाया है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चंदन सैनी जी को नहीं जानती हूँ। मैंने हरपाल सैनी जी से ये दुकान रेंट पर ली है, जो ये रेंट एग्रीमेंट है, और मैं इस विषय में जांच चाहती हूँ कि इस विषय में पूरी जांच हो। जो आरोप मुझ पर उन्होंने लगाए हैं वो सारे गलत हैं और इस पे कानूनी कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि जो वो मेरे संगठन को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद को भी संगठन का पदाधिकारी बताते हैं, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि चंदन सैनी जी, आप कैसे संगठन के हो जो आप अपने संगठन को ही बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून पर आ रही है, जहां वो करीब 2 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसे द्वारा मुख्य आकर्षण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का लोकार्पण रहेगा, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय में कम आएगी और लोगों की बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान तक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या से लोग की पहुंचने की संभावना है। द्वारा के लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस को शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 14 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से वो यूपी के गणेशपुर जाएंगे। करीब 12 बजे वो देहरादून के मां डांट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून द्वार को लेकर गढ़ी कैंट स्थिति जसवंत ग्राउंड और मां डांट काली मंदिर तक स्थलीय निरीक्षण करके तैयारी की जांच की है। इसी दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बिजली और स्वच्छता व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की सभी इंतजाम समयबद्ध और ऊंची गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दी गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मां डांट काली मंदिर में पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की सफलता और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई ऐसा उपहार दिया है, कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं जो हमेशा लोगों के स्मरण में रहते हैं। और उनके द्वारा 2014 में हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है। देहरादून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा जय हिंद जय भीम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार मुख्य रूप से शामिल होंगे। सम्मेलन में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि सरकार जनता के हित की बजाय अपने करीब लोगों की हित में कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वो आकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होंगे। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के तहत देश के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार संविधान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का। ऋषिकेश हरिद्वार रोड स्थित कृष्ण मिष्ठान भंडार में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर अंदर घुसकर करीब 55,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है और मौके से फरार भी हो चुके हैं। पूरी घटना दुकान में लगे हुए CCTV कैमरा में कैद हो गया है। पीड़ित दुकान में पुलिस की तहरीक लेकर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी रही है। मेरा नाम कपिल कुमार है और ये हमारा कृष्णा मिष्ठान भंडार रोड हरिद्वार रोड पे एक स्टॉप है। इसमें रात्रि करीब 3 बजे 3 लोग जो है कैमरे में दिखाई दे रहे CCTV में, जो शटर तोड़ते हुए अंदर आए दुकान में और जो भी कैश हमारा पेमेंट था सब वो निकाल कर ले गए रात। ये सभी घटना जो हमारे CCTV कैमरे में आ गई है। कार्यक्रम में कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियां और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग की मौजूद रही है। वह अपने इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सरकार की पहली जानकारी दी और यात्रियों की शुभकामना की है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद जी और अपने सभी हज कमेटी के सदस्यगण सब लोग आज यहाँ जसपुर में उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 13 से 14 हज यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच, उनका प्रशिक्षण के विषय को लेकर सरकार गंभीर है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित न करने की राज्य सरकार की फैसले की तीर्थ पुरोहित होटल और ट्रैवल संगठन ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात करके विभिन्न संगठन ने उनकी आभार जताया और यात्रा को सुगम बनाते हुए सरकार की पहली सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सरकार की सर्च प्राथमिकता है और सभी विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने धार्मिक पर्यटन की बढ़ावा देने की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
देहरादून में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में तत्वावधान में आयोजित नॉर्थ जोन रीजनल की कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने प्रतिभाग किया है। सम्मेलन में न्याय तक पहुंचने की आसान बना है। वंचित अधिकारियों ने सुरक्षा और न्याय की प्रणाली भी बताया गया है। यहीं रखते हैं खबर को। नमस्कार।